राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मकर संक्रांति के दिन आपको सुना रही हूँ मकर संक्रांति की पूजा विधि और कथा। प्यारे दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्योत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। कहते हैं कि इस दिन किया हुआ दान 100 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन तिल का दान किया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति व्रत भी किया जाता है। इसकी पूर्ण पूजा विधि इस प्रकार है। मकर संक्रांति की चर्चा भविष्य पुराण में बताई गई है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर संक्रांति पर्व करने की मान्यता है। पूजा विधि के अनुसार संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने के बारे में बताया गया है। संक्रांति के दिन तिल और तेल मिश्रण जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थ स्नान, गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। संक्रांति के पुण्यावसर पर अपने पितरों का तर्पण अध्ययन करना पूर्ण फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति की कथा का वर्णन भी भविष्य पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार ही अब मैं आपको मकर संक्रांति की कथा सुनाऊंगी। इस दिन जप तप का दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का दुगना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि पहले शनि देव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनि देव से प्रसन्न हुए तो उन्हें एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के पुत्र जम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाई। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें जब भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धन्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही जब भी कहा गया कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धन्य की कोई कमी नहीं रहती है। विश्व पुराण के अनुसार संक्रांति की अब मैं आपको एक और कथा सुनाऊंगी। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का वध कर उनके सिरों को काट कर
मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस चीज़ को मकर संक्रांति के तौर पर मनाया जाता है। अब मैं आपको मकर संक्रांति की कथा सुना रही हूँ। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा अनुसार भगवान सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि पर प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए कहा जाता है कि मकर राशि में प्रवेश कर सूर्यदेव अपने पुत्र को मिलने जाते हैं। राजा शकन ने असम में एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उसको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे और उनको अपशब्द कहे। तब कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सब को भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमन राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधुओं के आधार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया, इसके आधार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमन ने प्रतिज्ञा की कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा। अब गंगा जी को धरती पर ना लाए तो उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजकुमार अंशुमन ने कठिन तय किया और उसने अपनी जान दे दी। राजा बुग्गीधर दिलीप के पुत्र और अंशुमन के पुत्र थे। राजा बुग्गीधर ने कठिन तप करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने को मना लिया। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे श्री शंकर भगवान ने गंगा जी को अपनी जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित किया। भागीरथ की कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और इच्छित भर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव की जटों से समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हो गई। भागीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाकर कपिल मुनि के आश्रम गई, जहां पर उनके पूर्वजों की राख आधार के लिए प्रतीक्षारत थी। गंगा जी के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का आधार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई। जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। इसलिए मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा सागर में स्नान और कपिल मुनि के आश्रम के दर्शनों के लिए एकत्रित होते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। उन असुरों के सिरों को मंदरा पर्वत में दबा दिया था। इसलिए मकर संक्रांति का दिन बुराइयों और नकारात्मक को खत्म करने का दिन है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। राधे राधे।